याकूब ने अपने भाई की जगह ली और अपने भाई की बरकत ले ली। पहली तिलावत तकवीन की किताब उसके 27वें बाब की पहली 5 और 15वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। उन दिनों में जब इसहाक की उम्र ज़्यादा हुई और उसकी आंखें धुंधला गईं कि वो देख ना सकता था, उसने अपने बड़े बेटे ईसू को बुलाया और उसने कहा, ऐ मेरे बेटे। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि देख, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई और अपने मरने का दिन नहीं जानता। सो अब तू अपने हथियार और अपना तरकश और अपनी कमान ले और जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए लजीज खाना जैसा कि मैं पसंद करता हूँ तैयार कर और मेरे पास ला कि मैं खाऊं, ताकि अपने मरने से पहले मैं दिल से तुझे बरकत दूं। और जब इसहाक अपने बेटे ईसू से बातें कर रहा था तो रिफ़का सुन रही थी। और ईसू जंगल को गया कि शिकार मारे और ले आए। और रिफ़का ने अपने बड़े बेटे ईसू के नफीस कपड़े जो घर में उसके पास थे लिए और अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहाँ बाल ना थे लपेटीं। और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब को दी। तब उसने अपने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। वो बोला, देख, मैं सुनता हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब अपने बाप से बोला कि मैं ईसू हूँ, तेरा पहलौठा। जैसा तूने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। अब उठकर बैठ और मेरे शिकार में से कुछ खा, ताकि तू दिल से मुझे बरकत दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि तूने ऐसा जल्द क्यों कर पाया, ऐ मेरे बेटे? वो बोला, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा मेरे आगे लाया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, नज़दीक आ कि मैं तुझे छूऊं कि आया तू मेरा बेटा ईसू है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के पास गया और उसने उसे छू कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है पर हाथ ईसू के हैं। और उसने उसे ना पहचाना इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसू की तरह बाल थे। और जब बरकत देने लगा और कहा, क्या तू मेरा बेटा ईसू ही है? वो बोला कि मैं हूँ। तब उसने कहा कि खाना मेरे पास ला कि मैं अपने बेटे के शिकार से कुछ खाऊं, ताकि दिल से तुझे बरकत दूं। तो वो उसके पास लाया और उसने खाया। और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उसे कहा कि ऐ बेटे, नज़दीक आ और मुझे चूम। वो नज़दीक गया और उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे बरकत दी और कहा कि देख, मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की खुशबू की मानिंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी। खुदावन फल्क से ओस और ज़मीन की ज़रखेज़ी तुझे बख्शे, अनाज और मैं की अफरात। कौमें तेरी खिदमत करें, गिरोहें तेरे आगे खमीदा हों। तो अपने भाइयों का आका हो, तेरी माँ के बेटे तेरे आगे खमीदा हों। मलाउन जो तुझे मलाउन कहे, मुबारक जो तुझे मुबारक कहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमाती जवाब, खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन नेक है। खुदावन के नाम की हम्द करो, ऐ खुदावन के बंदो हम्द करो। तुम जो खुदावन के घर में हमारे खुदा के घर की बारगाहों में हाजिर रहते हो। जमाती जवाब, खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन नेक है। खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन नेक है। उसके नाम की मदह सराई करो कि ये दिल पसंद है। क्योंकि खुदावन ने याकूब को अपने लिए यानी इसराइल को अपनी ख़ास मिल्कियत होने के लिए चुन लिया है। जमाती जवाब, खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन नेक है। बस मैं ये जानता हूँ कि खुदावन अज़ीम है और हमारा मालिक सब माबूदों से बालातर है। खुदावन जो कुछ चाहता है आसमान और ज़मीन पर या बखूर में वही करता है। जमाती जवाब, खुदावन की हम्द करो क्योंकि खुदावन नेक है।